क्या आप जानते हैं इस मिडिल ईस्ट वॉर में असली जीत किसकी हो रही है? ना सिर्फ मिसाइल बॉम्ब हथियार चल रहे हैं, और शॉकिंग बात तो ये है, जो कंट्री जीतती दिखाई दे रही है वो एक्चुअली में हार रही है। इस वीडियो में बने रहें, आगे जो बताने वाला हूँ वो शॉक लग सकता है। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट क्राइसिस की और समझेंगे कि इस वॉर में कौन प्रॉफिट कमा रहा है, कौन पीछे जा रहा है और दुनिया में पावर कैसे शिफ्ट हो रही है। पहले बात करते हैं, चाइना क्वाइटली में फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि इसका फोकस है ऑयल एंड ट्रेड कंट्रोल। ईरान के साथ चाइना का स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और वो सस्ते रेट पर ऑयल और हमेशा से खरीदता आया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जैसे रूट चाइना के लिए कभी बंद हुआ ही नहीं था। दुनिया के लिए बंद है बट चाइना के लिए बंद हुआ ही नहीं था। मतलब वॉर चल रहा है, बाकी कंट्री परेशान है और चाइना अपनी इकोनॉमी सिक्योर कर रही है, और आज के डेट में वो काफ़ी हद तक अच्छे रिलेशन बनाने के फिराक में है दूसरे कंट्री से। माना जाता है कि सऊदी अरब के बेस में जो कि यूएस का E3 सैनिटरी रडार एयरक्राफ्ट था, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है ईरान ने। पहले इसकी संख्या 16 थी बट अब 15 ही रह गया है। MQ-9 ड्रोन को 16 ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर चुका है ईरान यूएस का। F-15 एक डिस्ट्रॉय कर चुका है। F-35 ऑलमोस्ट 2 डिस्ट्रॉय कर चुका है ईरान। बदले में ईरान का तो बहुत सारा नुकसान हो रहा है। 30 हॉस्पिटल नष्ट कर दिए गए हैं, 600 स्कूल में मिसाइल गिरा दिया गया है, बम गिरा दिया गया है, 4 मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे मिसाइल गिरा दिया गया है, और एक पेस्ट्योर मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट था जो कि 1920 से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहा था, रिसर्च कर रहा था डिजीज़ के ऊपर, वो उस पर भी गिराया जा चुका है मिसाइल। इसराइल के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब बात करेंगे यूएसए की। एक्चुअली देखा जाए तो ये वॉर इसराइल और ईरान के बीच था, बट यूएस को सामने रख दिया गया है स्मार्ट तरीके से। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यूएसए को ही हो रहा है, जैसे मिलिट्री खर्च, हथियार का खर्च, मिसाइल का खर्च, बैलिस्टिक मिसाइल का खर्च, तरह तरह के ड्रोन का खर्च, ये नुकसान तो यूएस उठा रहे हैं। एलाइज के साथ ट्रस्ट इशू, ग्लोबल प्रेशर बढ़ रही है यूएस के ऊपर, नाटो के अंदर मतभेद और ट्रेड पॉलिटिक्स, टैरिफ्स जैसे चीज़ों ग्लोबल रिलेशन को कॉम्प्लिकेट बना रही है। इसराइल और ईरान के बीच टेंशन लगातार बढ़ रही है, जैसे में ड्रोन अटैक्स, मिसाइल स्ट्राइक, डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करना देना, तोड़ फोड़ कर देना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जो नंबर्स और डिस्ट्रक्शन के क्लेम सामने आ रहे हैं, इस वार का असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे सारा दुनिया इसको झेल रही है। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन जैसे देश ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रही है। ऑयल सप्लाई, ट्रेड रूट्स और इकोनॉमिक सब डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड हो रही है। वार में सबसे ज़्यादा नुकसान किसी कंट्री का नहीं बल्कि कॉमन आदमी का होता है, जैसे में इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, हॉस्पिटल, स्कूल इम्पैक्ट, डेली लाइफ डिस्ट्रप्शन, ये सारे होते हैं। आम लोगों के साथ तकलीफ होते हैं। बड़े बड़े नेता को कोई तकलीफ नहीं होता है, इस पर पैसे होते हैं, पावर होते हैं, इसलिए उनके लिए ये डिस्ट्रप्शन होता ही नहीं। ये आम आदमी के लिए होता है डिस्ट्रप्शन। तो दोस्तों, इस वॉर में चाइना स्ट्रेटेजिकली फ़ायदा ले रहा है, यूएसए प्रेशर में दिखाई दे रहा है, मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो रहा है, लेकिन फाइनल विनर अभी बाकी है। आपके हिसाब से इस वॉर में विनर कौन है? कमेंट में ज़रूर बताएं। डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं ये सारे चीज़ों का इम्पैक्ट कितना हुआ है अपने भारत पे। लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।